रात के आखिरी पहर की खामोशी पूरे घर पर छाई हुई थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और खिड़की के शीशों से टकराती बारिश एक उदासी मौसीकी पैदा कर रही थी। सालार अपने कमरे की लाइट बंद किए अंधेरे में बैठा था। इसके सामने मेज पर कुरान मजीद रखा था, तर्जमे के साथ। वही सालार जो कभी अपनी जहानत के गुरूर में किसी को कुछ समझता ही नहीं था, जिसे लगता था दुनिया सिर्फ अक्ल, पैसा और कामयाबी से चलती है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में हर चीज को एक खेल समझा था। मगर अब वो टूट चुका था। जिंदगी ने पहली बार इसे इस मकाम पर लाकर खड़ा किया था जहां इंसान अपने आप से भाग नहीं सकता। इसने धीरे से कुरान खोला। इसकी नजरें अल्फाज पर पड़ीं तो अजीब सा सुकून उसके दिल में उतरने लगा। पहले पहल इसे बहुत कुछ समझ नहीं आता था, मगर वो पढ़ता जाता था। कभी किसी आयत पर रुक जाता, कभी देर तक सोचता रहता। इसे हैरत होती थी कि वो जिंदगी भर कितनी गलत चीजों के पीछे भागता रहा। इसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं होता, रूह भी होती है। और अगर रूह खाली हो जाए तो दुनिया की हर नेमत भी इंसान को सुकून नहीं दे सकती। वो रातों को जागने लगा। पहले वो जागता था क्योंकि इसके ज़हन में बेशुमार हिसाब, मंसूबे और ख्वाहिशें चलती रहती थी। मगर अब वो जागता था क्योंकि इसके अंदर सवाल पैदा हो गए थे। मैं कौन हूँ? मैं क्यों पैदा हुआ हूँ? अगर कामयाबी सब कुछ थी तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? और हर सवाल का जवाब इसे आहिस्ता आहिस्ता कुरान में मिलने लगा। वो तर्जुमा पढ़ते हुए कई बार रुक जाता। बाज़ आयात इसके दिल को इस तरह चोट के इसकी आंखें नम हो जाती। इसे लगता जैसे पहली बार कोई उसके अंदर के शोर को समझ रहा हो। इसी दौरान इमामा की याद उसके दिल में पहले से ज्यादा गहरी होने लगी। इमामा, वो लड़की जिसे इसने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं था, जिसने सब कुछ खोकर भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा था। सालार को अब एहसास होने लगा था कि इमामा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो इसकी जिंदगी का वो मोड़ थी जहां से इसकी हिदायत शुरू हुई थी। दूसरी तरफ इमामा भी बहुत बदल चुकी थी। वो पहले से ज्यादा खामोश हो गई थी। इसकी जिंदगी में बहुत तकलीफें आई थीं। अपने खानदान से जुदाई, मुसलसल आजमाइशें, तन्हाई। मगर इस सब ने इसे अल्लाह के और करीब कर दिया था। वो अब दुनिया से बहुत कम तवक्को रखती थी। इसने सब्र सीख लिया था। सालार कई बार इससे मिलने की कोशिश करता, मगर हर बार अजीब सी जेजेका इसके कदम रोक लेती। इसे लगता था शायद अब वो इस काबिल नहीं रहा कि इमामा के सामने जा सके। फिर एक दिन, कई महीनों बाद, वो अचानक इसके सामने आ गई। सादा से कपड़ों में पुरसुकून चेहरा और पहले की तरह खामोश आंखें। सालार कुछ लम्हे सिर्फ इसे देखता रह गया। कितनी अजीब बात थी। वो लड़की जिसे वो कभी अपनी जिंदगी का मामूली हिस्सा समझता था, आज इसी की गैर मौजूदगी ने इसे मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। इमामा ने धीरे से सलाम किया। सालार ने जवाब दिया, मगर उसकी आवाज में वो एतमाद नहीं था जो कभी हुआ करता था। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर सालार ने पहली बार उसके सामने अपनी नजरें झुका दे। मैं बहुत बदल गया हूँ इमामा। इमामा ने इसे खामोशी से देखा। मुझे अब एहसास होता है कि मैं जिंदगी भर गलत चीजों के पीछे भागता रहा। इसकी आवाज भारी हो गई। मैंने कभी सुकून को समझा ही नहीं था। इमामा की आंखों में नमी तीर गई, मगर वो खामोश रही। सालार ने पहली बार किसी के सामने अपनी कमजोरी कबूल की थी, और शायद यही उसकी असल तब्दीली थी। वक्त गुजरता गया। सालार अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था। इसने अपनी दौलत, अपनी जहानत और अपने मकाम को एक नए मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो लोगों की मदद करने लगा, चैरिटी प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने लगा, गरीबों के लिए काम करता, बीमारों की मदद करता। इसे महसूस होने लगा था कि असल खुशी लेने में नहीं, देने में है। और हर दिन के साथ उसका दिल नर्म होता जा रहा था। वो अब कुरान सिर्फ पढ़ता नहीं था, इसे समझने की कोशिश भी करता था। नमाज इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। दुआ अब इसके लिए सिर्फ मुश्किल वक्त की चीज नहीं रही थी, बल्कि सुकून का जरिया बन गई थी। एक रात इसने इमामा से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, मगर अगर तुम मुझे अल्लाह की तरफ ना ले जाती तो शायद मैं हमेशा खाली ही रहता। इमामा खामोशी से इसे देखती रही। सालार मुस्कुराया, मगर उसकी आंखें नम थीं। तुम जानती हो,
मैं पहले समझता था कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान हूँ, मगर मैं सबसे ज्यादा बेवकूफ़ था। इमामा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन दोनों के दरमियान अब पहले जैसा शोर नहीं था, न जिद, न अना, न बेसब्री, सिर्फ सुकून था। एक ऐसा सुकून जो बहुत दर्द सहने के बाद हासिल होता है। उनकी शादीशुदा जिंदगी भी बहुत मुख्तलिफ थी। वो फिल्मों जैसी मोहब्बत नहीं थी जिसमें सिर्फ खुशियां, बल्कि वो दो ऐसे लोगों की मोहब्बत थी जो टूटने के बाद दोबारा जुड़ना सीख गए थे। सालार अब अक्सर रात को कुरान पढ़ते हुए रुक जाता और इमामा को देखकर सोचता कि अल्लाह इंसान को किस तरह बदल देता है। वो लड़का जो कभी सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए जीता था, आज दूसरों के लिए जीना सीख चुका था, और शायद यही उसकी असल कामयाबी थी। आखिर में सालार को ये एहसास हो जाता है कि उपरन कामिल किसी इंसान का नाम नहीं, बल्कि वो सफ़र है जो इंसान को इसके रब तक ले जाए।